हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ था 1 नवंबर को, उसके शिफ्ट 3 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ रेडियस 98 सेंटीमीटर इज। हमें सरफेस एरिया बताना है, तो आपको स्क्वायर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4πr²। क्या है फॉर्मूला? 4πr²। तो 4 × 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 98, इंटू में 98 स्क्वायर है तो दो बार ही लेना है। 7 × 7 7 4 28। अब आप देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो 5 तो हो ही नहीं सकता, कहीं पे ऐसा 5 आ ही नहीं सकता, तो हम यूनिट डिजिट से देखेंगे। 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32। 32 का मतलब कितना हो गया 2, और 8 × 2 = 16। तो जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है वही आंसर है, तो 1,20,736 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। इन अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर अ ट्रक कवर द फर्स्ट 336 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बाकी का उसको कितनी स्पीड पर कवर करना चाहिए, कितने, एट व्हाट स्पीड शुड इट कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस सो दैट द एवरेज स्पीड बिकम 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड हो जाए उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप ये देखिए, आपको एवरेज स्पीड से आपको ना, देखो, आपको स्पीड निकालनी है, आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो स्पीड होता है ना, डिस्टेंस तो आपके पास है, 600 में से 336 गया, कितना बचा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 5 में से 3 गया 2। 264 का डिस्टेंस है, लेकिन टाइम टाइम कैसे पता चलेगा? बस अब आप ये देखो, 600 किलोमीटर को 60 से डिवाइड करो तो टोटल टाइम उसको लग रहा है 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटे। लेकिन 336 किलोमीटर कवर करने में कितने घंटे लगे, ये देख लेते हैं। तो 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 7 8 ज़ा 56। 8 घंटे तो 336 किलोमीटर कवर करने में ही लगे, तो अब बचे कितने? 2 घंटे। तो इसका मतलब उसको ये 264 किलोमीटर 2 घंटे में पूरा करना है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 132 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 132 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3। आपको रेशो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई। तो ये इसका क्या मतलब है? 84/y बराबर है y/21। तो y² बराबर है 84 इंटू में 21। पॉजिटिव वैल्यू बोला है तो आपको बस फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप यहाँ से 7 निकाल लो। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 21 से भी 7 इंटू में 3, तो ये हो गया 7 इंटू 7। 12 3 ज़ा 36 होते हैं, तो उसको 6 इंटू 6 लिख दो, तो y की वैल्यू आ गई 7 इंटू 6। 7 6 ज़ा 42, 42 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आप आगे बढ़ने से पहले एक बारी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। यही तरीका है पढ़ने का। मैं जो करवा रही हूँ उसको अगर आप देखते रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। द हाइट ऑफ एन ओपन सिलेंडर इज इतना एंड इट्स इंटरनल डायमीटर इज इतना। ठीक है, फाइंड द इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। तो 2 इंटू में 22/7, रेडियस कितना है? 13 डायमीटर दिया, तो रेडियस हो गया 13/2, और आपका हाइट है 97। ठीक है, तो बस 2 से 2 कट गया, आंसर आया आपका करेक्ट टू 1 डेसिमल। करेक्ट टू 1 डेसिमल का क्या मतलब है कि आपको 2 तक निकालना है और फिर राउंड ऑफ करना है। क्या ये बात समझ आई? तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 97, ये तो हो गया 11 इंटू में 26 इंटू में 97। तो 97 को क्या लिख सकते हैं? 100 - 3। तो 11 इंटू में 26 100 माइनस 26 3 का कितना होता है? 97 को मैंने क्या लिख लिया? 100 - 3। तो 2600 माइनस 26 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 माइनस 78। तो ये हो गया 11 इंटू में 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 5 का 5, 2 का 2। अब 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी है, यहाँ पे लिख दो 2 5 2 2 और ऐड कर दो 2 2 4 5 2 7 5 2 7 2। ये आ गया आपका 27742। 27742 को अब आपको क्या करना है? 7 से डिवाइड। 7 4 ज़ा 28 होता है, यहाँ पे तो 27 आ रहा है हमारा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 13 2 ज़ा 26, तो माइनस भी सही किया है, 5 2 7 भी माइनस 26 इंटू 100 2600 माइनस 26 3 ज़ा 25 3 ज़ा 75, और 3 प्लस कर दिया। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 5 का 5, 2 का 2, 2 2 2 4,
5 2 7, 5 2 7 और 2, बिल्कुल सही किया है। 7 3 21, 7 4 28, तो ये भी सही है हमारा। देखिए एक चीज़ इसमें क्या बोला है, फाइंड इट्स इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, और बोला क्या है, हाइट ऑफ एन ओपन सिलेंडर। तो नीचे का बेस भी तो है प्लस पाई आर स्क्वायर, और करना पड़ेगा। यहीं पर गड़बड़ हमारी रह गई, तभी आंसर जो है वो कम आ रहा था। प्लस 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, मतलब कि 13/2 इंटू में 13/2, 2 से 2 11 ज़ा, तो ये हो गया 13 13 ज़ा 169, और 169 नो का नो 9, और 9 और 6 15, 6 1 7 8, 1859 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2। तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, फिर कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18.5, इसमें ऐड कर दो। अब ये हटा देती हूँ मैं, 0.5, 9 और 2 11 का 1, 4 5 6 7, 9 और 7 16 का 1, 2 8 6 7, 1.5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। तो ये हो गया, फिर उसके बाद ना जाने की 0, 7 9 ज़ा 63, 409 कहाँ पे दिख रहे, इसमें यही आंसर है, बस आगे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, और उस पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 32% का डिस्काउंट मिल रहा है। हमें और कितना डिस्काउंट देने की ज़रूरत है कि सेलिंग प्राइस 1734 हो जाए। देखो 5100 की चीज़ है, उस पर 32% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको पे कितना करना पड़ रहा है। 32% का डिस्काउंट मिलने का मतलब है कि आपको सिर्फ 68% पे करना पड़ रहा है। अब आपको कितने का डिस्काउंट और मिले, तो वो समझ लो वो x% डिस्काउंट था, तो पे कितना करना पड़ेगा, 100 माइनस x%, वही हमने लिख दिया, और वो किसके बराबर हो जाएगा 1734। 20 से 20 कैंसिल, देखिए 17 3 ज़ा 51, 17 1 ज़ा 17, ना जाने की 0, 17 2 ज़ा 34, फिर काट दो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 34 1 ज़ा 34, 34 2 ज़ा 68, 250 ज़ा 100, तो 100 250 ज़ा 100 माइनस एक्स बराबर है 50, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। 50 इज़ द राइट आंसर, एक्स इज इक्वल्स टू 50%। 50% is the right answer. Question number 6. Nirmal's sales increases by 4% in the first year and by 25% in the second year. If the present sales are 2,02,800, what were the sales 2 years ago? देखो निर्मल सेल्स जो है पहले बढ़ी 4%, फिर बढ़ी 25%। अगर प्रेजेंट सेल इतनी है तो 2 साल पहले कितनी थी, आप मान लो 2 साल पहले एक्स थी, 4% बढ़ी होगी तो 104% हो गई, फिर 25% बढ़ी होगी तो 125% हो गई, किसके बराबर है 202800 के, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, काटते हैं पहले 25 5 ज़ा 1, 25 25 4 ज़ा 100, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो 5 20 ज़ा 100, और 13 ज़ा और 2 10 ज़ा, ठीक है। अब इसको 13 से काट देते हैं, अगर कट रहा है तो 13 1 ज़ा 13, बचा कितना 7, 13 72 हो गया, 72 से पहले आता है 13 4 ज़ा 52, बचा 13 4 ज़ा 52, 13 5 ज़ा 65, 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65, बचा कितना 7, 13 6 ज़ा 78, साथ में 2 0, तो आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 15620, साथ में ये वाली 0, तो 1,56,000, 1,56,000 जो है वो हमारा सही आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो 4³ माइनस 7 स्क्वायर प्लस 16/4 का क्या मतलब है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9 इंटू 1, तो सॉल्व कर देते हैं। 9 1 ज़ा 9, माइनस 4 प्लस
4 4 ज़ा 16, 4 का क्यूब मतलब 64, 7 का स्क्वायर मतलब 49। ठीक है, तो बस 64 माइनस 49 कितना हो गया, 14 में से 9 गया 5, 5 में से 4 गया 1, प्लस 16 माइनस 4 कितना 12, 12 और 9 21, ये कितना हो गया 5 और 1 6, 2 और 1 3 36, 36 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो अगर ये एपी में, अगर क्या ये तो एपी में ही है, 3 6 9 बोल है, तो ऐसे एवरेज क्या होता है हमेशा मिडल वाली टर्म्स, एवरेज क्या होता है मिडल वाली टर्म। और अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है ना तो भी आप एवरेज निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म कितनी है 3 और लास्ट टर्म कितना है 13, 3 39। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया 42 डिवाइडेड बाय 2 21। एक तो ये तरीका है, और दूसरा 13 में मिडल पे क्या आता है 13 प्लस 1 बाय 2, मतलब मिडल पे आएगा 7th नंबर, 7th में 3 के टेबल पे क्या आता है 21। किसी भी तरह से कर लो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग मूविंग एट 7 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 28 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन जो है, मतलब एक तरह से वो ये कह रहे हैं एक ट्रेन को 350 मीटर कवर करने में, लेकिन हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू completely क्रॉस अनदर ट्रेन 425 मीटर लॉन्ग मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें आदमी की स्पीड भी तो देनी चाहिए थी ना। आदमी की स्पीड नहीं दी है उन्होंने। तो हम मान लेते हैं आदमी की जो स्पीड है, अच्छा आदमी की स्पीड ये रही, ये थोड़ा सा इंग्लिश में गड़बड़ लिखा है, हिंदी में देखिए। 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को, है ना। तो पहली बात तो ये इतनी कम स्पीड ट्रेन की नहीं हो सकती, है ना। तो इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ है, हिंदी में सही दिया है, आदमी की स्पीड दी है हमें। तो हम ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो टोटल जो आपका दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस है 350, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 7, और ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये वाली स्पीड हमारी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 5 10 ज़ा 50, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल्स टू x माइनस 7। तो x की वैल्यू आ गई 52, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है 52 किलोमीटर पर आवर। तो अब उन्होंने बोले दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, ये इतनी लंबी है ये इतनी लंबी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 350 जमा में 425 कितना हो गया 775। और इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस हो जाएगी, 52 और 41 कितना हो गया 2 और 1 3, 5 4 9 93। अब इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो बस अब आपको टाइम निकाल देना है, काट दो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 5 से काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 2, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 31 के टेबल में 5 पर आता है ये 155, तो 6 5 ज़ा 30, 30 सेकेंड्स लगेंगे। 30 सेकेंड्स इज द राइट आंसर, 30 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आपको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना है। तो ये आपको दिया है 2:3, ए बी सी डी ले लो। बी रेशो सी कितना है 4:3, सी रेशो डी कितना है 6:7। ठीक है, अब इसको आगे आगे भरो 3 3 3 4, फिर 6 6। ठीक है,
उसके बाद ये हो गया 4 टू ज़ा 8, 8 6 ज़ा, अगर कुछ कॉमन है तो काट दो, सब में 3 दिख रहा है ना मुझे, 3 कटेगा, ये 3 ये 3 ये 3 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। अब 2 के सब में है, यहाँ पर 2 है, इस लाइन में 2 है, इस लाइन में भी 2 है, मतलब ए के पास भी 2 है, बी के पास भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे नहीं, अब कुछ नहीं कटेगा। 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, रेशो 6 4 ज़ा 24, रेशो 18, रेशो 21, बस ये आंसर है। 16 रेशो 24 रेशो 18 रेशो 21, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब है इनके बीच का गैप कम होना चाहिए, जितना गैप कम होगा उतना आंसर, देखिए यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, मतलब 2/4 आपको पता है 50% होता है ना। 28/63, 63 का आधा कितना है, 2 3 ज़ा 6 है ना, और 2 1 ज़ा 2, 31.5, ये उससे कम है तो ये 50% से कम है, ये 50% से कम है, ये भी 50% से कम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट है। 2/4 इज ग्रेटेस्ट, आपको ऐसे ही देखना है बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग अ न्यू ईयर सेल अ कंपनी ऑफर्स बाय 8 स्वेटर्स एंड गेट 2 फ्री। 8 खरीदो और 2 फ्री पाओ, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपकी तरफ से आपको तो कंपनी देखनी है ना, कंपनी की तरफ से कितने स्वेटर जा रहे हैं, तो मार्क प्राइस हो गया 10, डिस्काउंट हो गया 2, तो इसका मतलब 2 का डिस्काउंट 10 पर, इंटू में 100, 520 ज़ा, तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20%। आई बात समझ। आपको 8 पे 2 नहीं करना है, ये 2/8 नहीं करना है, दुकान वाले की जेब से 10 जा रहे हैं, 10 पर 2 फ्री दे रहा है वो, है ना, 10 पर 2 फ्री, इसको ऐसे समझना है। 8 पर 2 फ्री ऐसे नहीं समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, A, B and C can complete a work alone in 11, 70 and 77 days respectively. They start working together but A leaves after 2 days. In how many days will B and C together finish the remaining work? देखो A, B और C किसी काम को 11, 70 और 77 दिनों में करते हैं। A, B और C 11, 70 और 77, तो वो इकट्ठा शुरू करते हैं काम। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 77, तो एलसीएम आएगा आपका, देखो इसमें से 11, 70 और 77, तो 11 ले लिया आपने, ये हो गया 170 और 11 7 ज़ा, फिर आपने 7 ले लिया 1 10 और 1, तो आपका आंसर आया है, एलसीएम आया 11 इंटू 7 इंटू 10, तो यहाँ पे आ गया 70, यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पे आ गया 10। क्या ये बात समझ आई? तो वो काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन में ए ने कितना काम कर दिया, 140 यूनिट्स काम कर दिया। ऐसे तो टोटल देखो, पहले टोटल कितना काम है, चलिए देखिए 2 दिन में टोटल कितना काम हो चुका है। टोटल हमें काम करवाना है 770, 2 दिन में काम हो चुका है 70 जमा 11 जमा 10 कितना हो गया 91, 91 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 182 यूनिट्स काम हो चुका है। तो 182 यूनिट्स माइनस कर दो, कितना बचा काम, 10 में से 2 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 588 यूनिट काम करवाना है। अब कौन करेगा, बी और सी कितना करते हैं वो एक दिन में, 21 यूनिट। बस अब आप देखो 21 के टेबल में ये किस पे आता है, 28 पे ही आता होगा, 8 1 ज़ा 8, यहीं पे दिख रहा है 28 इज़ द राइट आंसर, ख़त्म। ज़्यादा मेहनत करेंगे ही, फ्रैक्शन में आंसर है नहीं, पूरा पूरा आंसर है। तो आप इनमें से किस नंबर से 21 को मल्टीप्लाई करो कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए, तो 28। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 1,10,000. It increased by 15% in the first year and by 20% in the second year. What will be the population after 2 years? देखो एक पॉपुलेशन थी इतनी 1,10,000, 15% बढ़ गई तो 115 हो गई अपने आप की, फिर 20% बढ़ गई तो 120 हो गई। तो आपको बताने पॉपुलेशन कितनी हुई, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, बस ख़त्म। मल्टीप्लाई करना है 115 गुना 120 गुना में 11, तो 5 2 ज़ा 10 दिख ही रहा है, तो 2 0 तो आएंगी, तो 2 0 हैं, उससे ज़्यादा ज़ीरो नहीं आएंगी, है ना।
तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू में 115 इंटू में 115 इंटू में 120 है, तो इसको 100 प्लस 20 नहीं, चलो छोड़ो इसको, सीधा 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 115 को, साथ में एक ज़ीरो लगा देंगे। 12 5 ज़ा 60 का ज़ीरो यहाँ, 6 यहाँ, 12 1 ज़ा 12 और 6 18 का 1, 12 1 ज़ा 12 और 1 13 1 3 8 0 0, बस 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 3 11 का 1 3 और 1 4 और 1 5, फिर 1 1 5 1 8 0 0, ठीक है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विपुल इन्वेस्टेड रुपीज़ 1 lakh 1568 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 4 ईयर। तो देखो 3% पर एनम पर दिए, तो 4 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले वो देख लो। तो 3/100 इंटू में 4, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 4 6 12, 12 6 72, 2 यहाँ 7 है, 12 5 60 और 7 67 का 6 यहाँ, 12 1 12 और 6 18, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा दो, इतना तो इंटरेस्ट मिलेगा, साथ में मूल तो मिलेगा ही मिलेगा, 1560, तो 0.2 एज इट इज़, 7 का 7 8 6 14 का 1 5 6 7 1747.2, 1747.2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रुपीज़ 1,60,000 बिकम इतना इन 2 ईयर्स व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली आपको इंटरेस्ट बताना है, तो ये आपको अमाउंट दिया है, तो 176400 अपॉन में 16000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय आर, कितना है नहीं पता, लेकिन टाइम पता है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया। अब आप बताओ 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 का, और ये 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 का होता होगा। मेरे को कैसे पता चला, मैं बता देती हूँ। 64 जो है वो किसके लास्ट में आता है, 8 के स्क्वायर में आता है 64, है ना, 8 8 64। तो इसका मतलब जो हमारा ये जो नंबर है ना 1764, ये या तो 50 माइनस 8 का स्क्वायर होगा, या फिर 50 जमा 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया, ये या तो ये 50 माइनस 8 का स्क्वायर होगा, तो बस 50 माइनस 8 का स्क्वायर होगा, या 50 जमा 8 का स्क्वायर होगा। तो मुझे समझ आ गया ये 40 है, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 42 का स्क्वायर होगा। 42/40 का होल स्क्वायर बराबर है 1 प्लस r/100 का स्क्वायर, है ना। तो ये कट गया, तो बस ये आ गया 4 10 40, 4 सॉरी 20 और ये 21, तो 21/20 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r/100, 1 इधर माइनस में आ गया, तो ये हो गया 1/20 बराबर है r/100, तो 25 ज़ा 100, तो r की वैल्यू आ गई 5%। 5% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 61, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 65 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 61, फाइंड द 6 नंबर। मैंने आपको बहुत बारी बताया, यहाँ पर 6 की बात कर ली तो 12 नंबर हो गए, तो आप ये मान लो जो छठा नंबर है वो भी कितना है 61, जो 6 नंबर है वो भी कितना है 61, और ये 12 का एवरेज ले लो, ठीक है। 12 का एवरेज हो गया 61, 6 नंबर का एवरेज है 65, ठीक है। बाकी के 6 नंबर का एवरेज कितना है 61, तो अब ये 65 61 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितने पर 6 पर, तो यहाँ पे हो गया 6 4 24, यहाँ पर 24 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 24 क्या है एक्स्ट्रा, यहाँ पर ये 60, यहाँ पे तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो 61 माइनस 61 मतलब 0, तो मतलब ये जो 24 एक्स्ट्रा है ये कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, ये इसके पास, क्योंकि आपको पता है मीन से जो डेविएशन होता है वो 0 होना चाहिए, लेकिन ये 24 का जो डेविएशन आ रहा है वो किधर के पास जाएगा, इसके पास, तो 61 प्लस 24, तो 4 और 1 5, 6 और 2 8, 85 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हरीश बोर्ड एन आर्टिकल ₹4 इतना एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। उसने 487 का खरीदा और 20% की लॉस मतलब 80% उसको मिला, उतने में बेच दिया। विद द ऑब्टेन्ड अमाउंट ही बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट, अब इतने पैसे से उसने एक आर्टिकल खरीदा और उसको 166% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो टोटल उसके पास कितना आ रहा है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको ये 487 की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा करो, पहले तो 100% होगा अपने आप का कुछ भी, उस पर उसको मिला सिर्फ 80%, इसको छोड़ दो, इसको 1 लिख दो,
ठीक है, पहले आपको मिला 80%, फिर आपको मिला 166%, तो बस इसको परसेंटेज में लिख लो। अब सॉल्व कर दो, कितना परसेंट आ रहा है आंसर। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 6 ज़ा 48 का 8 यहाँ, 4 यहाँ, 8 6 ज़ा 48 और 4 52 का 5 यहाँ, 8 1 ज़ा 8 और 5 13, 1 और नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट। उसको मिला ओरिजिनल जो उसका 100% था, उसके बदले में उसको मिल गया 132.8%, मतलब कितना ज़्यादा मिल गया 32.8%, तो यही प्रॉफिट हुआ है उसे। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 19, P and Q together can fill a tank in 6 hours. P alone can fill it in 42 hours. In how many hours Q alone can fill it? P जमा Q भरते हैं 6 घंटे में, P अकेला भरता है 42 आवर्स में। तो आपको एल्सियम ले लिया, ये हो गया 42, 6 7 ज़ा 42, 42 1 ज़ा 42, है ना। P और Q मिलकर 1 घंटे में भरते हैं 7 लीटर, P अकेला भरता है 1 घंटे में 1 लीटर। तो इसका मतलब Q कितना भर रहा है, 6 लीटर प्रति घंटा, है ना। Q कितना भर रहा है, 6 लीटर प्रति घंटा। टोटल पानी भरना है 42, उसमें से 6 लीटर 1 घंटे में, तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, 7 घंटे। 7 इज़ द राइट आंसर। 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20, द गिवन पाई चार्ट। पाई चार्ट कहाँ गया, अरे पेस्ट किया, तो 2 मिनट रुकिए। देखिए ये है हमारा पाई चार्ट, ठीक है। उन्होंने बोला है द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग 1998। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज, एडवर्टीजमेंट का है विज्ञापन, ये तो इसका मतलब 15% है 3.6 लाख के बराबर। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस। तो ट्रांसपोर्ट कितना है 12%, टैक्सेस कितना है 10%, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2%। तो 15% की वैल्यू दी है आपको, 2% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया 3.6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 2, पॉइंट हटा के नीचे 10, ये लैख में था तो साथ में लैख मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बस काट दो, 1 0 से 1 0 कट गई, फिर 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, साथ में 1 2 3, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, साथ में 3 0, 48,000 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।